और ज्वाइन करना है। ओके, तो क्लास की रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है, शुरू करते अपनी क्लास को। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है हम रियल नंबर्स पढ़ रहे थे, मतलब आपका चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का, ठीक है। तो एक बार जल्दी से पोल के बारे में बता दो, सभी को आता ही है पोल में आंसर करना? आप सभी लोग कर ही रहे हो पोल में आंसर करना, कैसे करना है सभी को पता है। कैसे करेंगे? 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे, 1 पोल एक्टिव पर क्लिक करने के बाद 4 ऑप्शन दिखेंगे, जो भी सही लग रहा है उस पर क्लिक करने के बाद वोट कर देंगे, ठीक है। इतना करना है आपको आंसर करने के लिए, ठीक है। तो जितने बच्चे हो क्लास में सभी का आंसर आना चाहिए, ट्राई करो कि सही सही आंसर करो ताकि आपका एक अच्छा सा पोल रिपोर्ट बन सके। कोई भी गलती होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे सीखेंगे हम लोग, ठीक है। कोई भी डाउट होगा पूछिएगा। टॉपिक क्या था हमारा लास्ट क्लास का? रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो अगर हमारे पास कोई दो नंबर है, दो पॉजिटिव नंबर है, अभी मैं बता भी रहा था शुरू करने के पहले भी क्लास, अगर हमारे पास कोई दो नंबर है ए और बी, दोनों ही पॉजिटिव नंबर है, तो इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन है? आप कहोगे सर एचसीएफ निकाल लो, अगर इन दोनों नंबर का, इन दोनों का एलसीएम निकाल दो और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये जो होगा ए इंटू बी के बराबर होगा। मतलब इन दोनों नंबर को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मिलेगा, ठीक है। ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये मैंने कई बार बोला कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके एग्जाम में से यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो एग्जाम के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लिया होगा आपने पहले भी। इसी पे बेस्ड एक रिकॉल क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी लास्ट क्लास के टॉपिक का, ठीक है। तो आप लोग आंसर पहले ट्राई करना खुद से, उसके बाद मैं सॉल्व करूँ, ठीक। आंसर पोल सेक्शन में देना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, मोस्टली यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़िए। HCF of two numbers is 36. Their LCM is 144. If one of the number is 54, find the other number. अब देखो इसके अलावा आपके एग्जाम में कुछ नहीं लिखा रहेगा, इसलिए मैं भी कुछ नहीं लिख रहा, ठीक है। पहले खुद से ट्राई करो, HCF क्या है, LCM क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है, सेकंड नंबर क्या है, सब डिसाइड करो, फॉर्मूला लगाइए। आवाज में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो लेफ्ट करके ज्वाइन कर सकते हो, सही हो जानी चाहिए। देखो आपके एग्जाम में बस इतना ही क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, इसलिए मैं भी इसके आगे कुछ नहीं लिख रहा। तो आपको खुद से डिसाइड करना है, हड़बड़ी में आंसर मत करना, बिल्कुल टाइम लेके आंसर करना। बोला गया है दोनों नंबर का जो HCF है, दो नंबर का HCF 36 है, उन दोनों नंबर का LCM इज 144, LCM इज इक्वल टू 144, HCF इक्वल टू 36। वन ऑफ द नंबर इज 54, फर्स्ट नंबर इज 54, व्हाट इज द अदर नंबर, मतलब सेकंड नंबर, यू हैव टू फाइंड द सेकंड नंबर, ठीक है। हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लो, दो संख्याओं का HCF 36 है, उनका LCM 144 है, एक संख्या 54 है तो दूसरा संख्या क्या होगा? नहीं, चारों में एक ऑप्शन है। शिवम आज लेट हो गए, आप अभी ज्वाइन कर रहे हो शिवम, ठीक है। बहुत ज्यादा लेट नहीं हो आप, थोड़ा पहले ट्राई कर सकते हो, लेकिन कुछ भी नया नहीं पढ़ा है अभी तक, ठीक है। रिकॉल ही स्टार्ट किया था, एक आंसर आया है, दो आंसर आए हैं। सर ये क्वेश्चन बताना, हम अभी ज्वाइन किए हैं। तो इसको अभी आपको सॉल्व करना है, ये रिकॉल क्वेश्चन है ना। सिंपली बोला गया है कि दो नंबर का HCF 36 है, LCM 144 है, वन नंबर 54 है, तो सेकंड नंबर क्या होगा? और ये रिकॉल है, इसका मतलब लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ाया जा चुका है आपको, उस फॉर्मूला को यूज करिए और आंसर कीजिए, ठीक है। तो केशव भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा और पहले ज्वाइन करना है, अभी मैं रिवीजन करवा रहा था वो छूट गया आपका, ठीक है। तो अभी तक 4 बच्चों का आंसर आया है, 5 बच्चों का आंसर आ गया है, ठीक है। सॉल्व करके आंसर करना। क्या बताना है सर, एक बार बताना। क्वेश्चन पढ़िए ना, क्वेश्चन एग्जाम में आपका कुछ नहीं बोला जाएगा, एग्जाम में बस इतना रहेगा। देखो मैं लिखने के लिए काफी चीजें लिख देता हूँ, चलो मैं लिखता हूँ कुछ चीजें आपको हिंट के लिए लिख देता हूँ, ऐसे एग्जाम में नहीं लिखा हुआ मिलेगा। बोला गया है कि HCF ऑफ टू नंबर इज 36, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, HCF दो नंबर का कितना है, HCF इज 36। तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में भी इतना लिखना पड़ेगा सॉल्व करते समय, HCF इज 36, LCM इज 144, इन दोनों ही नंबर का LCM कितना है 144। तो लिख दोगे सर जो भी नंबर रहे होंगे
उन दोनों के एलसीएम है 144। वन ऑफ द नंबर इज 54, मतलब फर्स्ट नंबर इज 54, तो फर्स्ट नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए का वैल्यू आपको दिया गया है 54। फाइंड द अदर नंबर, तो अदर नंबर को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बी का वैल्यू कितना होगा? बी का वैल्यू कितना होगा? कर दिया सर। कर दिया, नाइस। अब फॉर्मूला मैं नहीं बता रहा हूँ, फॉर्मूला तो कंप्लीटली इसको पोल एंड करने के बाद बताऊंगा, ऐसे पता होगा आप सभी को। 10 आंसर आए हैं, लेकिन 10 में 6 आंसर सही है, 4 गलत कैसे हो रहा है? इसको बिना सॉल्व किए आंसर कर रहे हो क्या, या कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हो? क्वेश्चन तो आसान है, सिंपल है, बस फॉर्मूला बेस्ड ही तो है ना, इसमें कुछ नया तो नहीं पूछा गया। 11 आंसर आ चुके हैं। 5 बच्चे और क्लास में जिनका आंसर नहीं आया है, 12 आंसर आ गया है, बढ़िया। बाकी बच्चे आंसर करें, बाकी सारे स्टूडेंट आंसर दीजिए। अभी भी 4-5 बच्चे हो, लास्ट 15 सेकंड। देखो 12 बच्चों का आंसर आ गया है, टोटल कितने बच्चे हैं? 17 में, ठीक है। इसका मतलब इतना समय काफी है, ठीक है। तो 15 सेकंड और रुकते हैं, लास्ट के 13 आंसर आ चुके हैं। लास्ट 10 सेकंड्स, 10 सेकंड और, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। अच्छा, यहां पर मुझे क्या दिख रहा है? 14 में काफी सारे बच्चों के आंसर गलत हो रहे हैं। अच्छा, कैमरा बंद कर दो, अभी क्लास के एंड में चेक कर लूंगा कॉपी। यहाँ पर इतने आंसर गलत क्यों हो रहे हैं? 2 रीजन हो सकते हैं, या तो आपको कंसेप्ट में दिक्कत है, या फिर कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हो। क्योंकि फॉर्मूला तो सिंपल है, फॉर्मूला में सिंपली आप क्या बोलोगे? सर 2 नंबर के लिए मैंने रिलेशन क्या बताया था? HCF। बिना सॉल्व किए आंसर तो बिल्कुल मत किया करो। HCF इंटू LCM, ये कितने के बराबर होता है? A इंटू बी के बराबर होता है, यही तो फॉर्मूला है हमारा। तो HCF की जगह पर HCF लिखिए। HCF आपका 36 दिया गया है, तो HCF की जगह पर मैं 36 लिख दूंगा। एलसीएम की जगह पर आपका 144 दिया गया है, तो एलसीएम की जगह पर मैं 144 लिख दूंगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो ए का वैल्यू आपका पहला नंबर, फर्स्ट नंबर 54 है, तो 54 का वैल्यू 50, ए का वैल्यू 54 डाल दिया। बी का वैल्यू मुझे नहीं पता, सेकंड नंबर तो पता करना है ना, तो बी की जगह पर बी लिख दिया। ठीक है, बस इतना करना था। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, सिंपली दिख रहा है 54 इंटू बी, तो बी 54 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो मुझे अगर बी पता करना हो, बी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो 54 को राइट साइड से लेफ्ट साइड में लाएंगे, और जब लेफ्ट साइड में लाओगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 36 इंटू 144 बाई 54, ठीक है। 54 इज इक्वल टू बी, तो बी का वैल्यू यही आएगा, इसको सॉल्व कर देना है बस हमें, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? इसको सिंप्लीफाई करिए, तो कौन सा नंबर से कट रहा है? तो सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है ऊपर में एक नंबर 36, और नीचे में दिख रहा है 54। दोनों ही सबसे पहले मुझे दिखा था 9 के टेबल में, 9 के टेबल में आता है, या फिर 6 के टेबल में आता है, किससे भी आप कैंसिल कर लो। तो आप कहोगे सर यहाँ पर 9 से मैं कैंसिल करता हूँ, 9 6 जा 54, 9 4 जा 36, ठीक है। 9 6 जा 54, 9 4 जा 36। अब यहाँ पर दिख रहा है 4 और 2 6, तो 4 को काटिए 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। अब नीचे में 3 आ गया, 3 से 144 कटेगा क्या? ट्राई करके देख लेते हैं, 3 से 144 कैंसिल हो रहा है क्या? 3 4 जा 12, यस 14 में से 12 सब्ट्रैक्ट किया 2, 24 आया, 3 8 जा 24, कैंसिल हो गया ना 48 टाइम्स में। तो आप लोग सब 3 से कैंसिल कर दीजिए 144 को, तो ये 48 टाइम्स में कट जाएगा। तो अब क्या बच रहा है ऊपर में? ऊपर में 2 और 48, नीचे का तो सारे नंबर कैंसिल हो गए, तो ये बी का वैल्यू है। तो 2 और 48 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? 96 आ रहा है। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, तो ये कर लोगे। बी का वैल्यू कितना आ रहा है? 96 आ रहा है। तो बाकी आंसर बी सी डी कैसे आ रहे थे, है ना? आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा, है ना? तो आंसर क्या बन रहा है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आया? जिनका गलत भी हो गया वो भी बताइए, जिनका सही है ठीक है, वो तो ठीक है, जिनका आ गलत गया भी हो सर। गया, आ गया ना, ठीक है। तो यहाँ पर 95 नहीं आएगा, 81 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा। ये सिंपल सा कैलकुलेशन था। ये कैलकुलेशन चाहो आप जैसे भी काटो, इवन आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी कैंसिल कर सकता है। अगर आपको टेबल 18 का याद है, तो मान लो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 36 इंटू 144 बाई 54, तो आपको ऑप्शन 18 से कट जाएगा सर, 18 3 जा 54,
18 2 जा 36, 3 से काटिए इसको, 3 4 जा और 3 8 जा, ठीक है। इसको काटोगे मल्टीप्लाई करोगे तो 96 ही मिलेगा। कैसे भी काटिए आंसर तो वही आने का, ठीक है। चलो सर ये अभी फर्स्ट पोल लिखाना, क्या दिखाना? फर्स्ट पोल था ना सर। हाँ ये फर्स्ट पोल था, रिकॉल तो फर्स्ट ही होता है ना। चलिए अभी आते हैं आगे का टॉपिक। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था कि आज का टॉपिक क्या है, एक्सपोनेंट एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, एक तरीके से इसको हम पावर के रूप में भी पढ़ते हैं। पावर क्या होता है ना, इंडेक्स क्या होता है, काफी अलग अलग नाम है इसके, इंडेक्स क्या है, पावर क्या है। तो सिंपली आते हैं अपने टॉपिक पर। अगर मैं लिख रहा हूँ 100, ठीक है, तो 100 को आप क्या बोल सकते हो सर? 100 को हम एज्यूम कर सकते हैं 100 इज इक्वल टू 10 इंटू 10, ऐसा लिख सकते हैं क्या? 100 जो होगा 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करके मिलेगा। अब मुझे ये पता है सर अगर कोई नंबर 2 बार मल्टीप्लाई है, एक्स अगर 2 बार मल्टीप्लाई है तो एक्स का पावर 2 लिखते हैं, ठीक है। एक्स का एक्सपोनेंट 2 कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर एक्स का पावर 2 लिखेंगे। अगर मैं कह रहा हूँ एक्स को 3 बार मल्टीप्लाई किया, अगर हमने एक्स को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो एक्स का पावर कितना आएगा यहाँ पर? क्यूब 3 आएगा, ठीक है। 3 आएगा उसको क्यूब पढ़ते हैं, ठीक है, 3 आएगा। अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ m इंटू एम इंटू एम इंटू एम इंटू एम, तो मुझे बताओ यहाँ पर m के ऊपर पावर कितना आएगा? 5 5 आएगा। आपको पता है, बस काउंट ही तो करना सर, 1 2 3 4 5, 5 बार मल्टीप्लाई है तो m का पावर 5 आ जाएगा। तो पावर करने का मतलब कोई नंबर कितने बार मल्टीप्लाई किया गया, हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, ठीक है, अपने आप से कितने बार मल्टीप्लाई किया गया। तो 10 इंटू 10 लिखने का मतलब सर 10 इंटू 10 कहने का मतलब 10 का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, 10 का पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम कह सकते हैं यहाँ पर 2 लर्निंग आपको मिल रहा है, कोई बात नहीं। अगर यहाँ पर 2 लर्निंग मिल रहा है सर, अगर हमने 10 का पावर 2 लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 चीज आपको पता चलना चाहिए। सर यहाँ पर बेस क्या होता है? बेस हमारा 10 होता है, ठीक है। और एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट या पावर क्या होता है? आपका एक्सपोनेंट जो है वो 2 होता है, ठीक है। तो ऊपर वाला जो नंबर है छोटा सा, वो उसको एक्सपोनेंट कहते हैं और नीचे वाले को बेस कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूं, ये मैं लिख रहा हूं, अगर मैं लिखा 8 का पावर 105, अब इसको कैलकुलेट करना नहीं बोल रहा, मुझे बताइए यहाँ पर बेस का वैल्यू कितना होगा? 8 बेस क्या है हमारा? 8, ठीक है। और अगर मैं पूरा एक्सपोनेंट क्या होगा? 105 105, जो पावर है हमारा वो 105। इसका मतलब क्या हुआ? 8 105 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ होगा। अब 105 टाइम्स मल्टीप्लाई करना तो पॉसिबल है नहीं, मैं मुझे बोलोगे मैं भी नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा सर? बेस और एक्सपोनेंट के बारे में हमने सीख लिया, ठीक है, बेस और एक्सपोनेंट के बारे में हमने सीखा। तो वही सारी चीज यहाँ पर लिख रखी है। सर 100 को हमने 10 का पावर 2 लिखा, तो यहाँ पर 10 को क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, और 2 को क्या कहते हैं सर? एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है। चलिए अब मुझे एक और क्वेश्चन का बस आंसर बताइए। अगर मैं लिख रहा हूँ -3 का पावर 9, तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि ये बेस कितना है, क्या बोलोगे? -3 माइनस का 3, ठीक है, जो नीचे में है वो -3। और अगर मैं पूछूं एक्सपोनेंट कितना है, क्या बोलोगे? 9 तो 9 बोलेंगे, ठीक 9 है। एक्सपोनेंट 9 हो गया, ठीक है, जो पावर है उसी को एक्सपोनेंट कह देते हैं, ठीक है। इसके आगे क्या हमें जानना है? अब हमें जानना है सर अगर पावर 2 रहेगा, ठीक है, पावर 2 के बारे में समझते हैं। 10 स्क्वायर को क्या कहते हैं? 10 टू द पावर 2। पढ़ने का तरीका आपने कई बार पढ़ा होगा काफी पहले से। और या फिर स्क्वायर ऑफ 10, जैसे मैं लिख रहा हूँ 10 क्या एक्सपोनेंट 2, तो इसको पढ़ेंगे 10 टू द पावर 2 या फिर 10 स्क्वायर, ठीक है, सिंपली 10 स्क्वायर या स्क्वायर ऑफ 10। अगर मैं लिख रहा हूँ 5 ऐसे, तो 5 टू द पावर 2 या फिर 5 स्क्वायर, ठीक है, 5 स्क्वायर या स्क्वायर ऑफ 5। अगर मैं लिख रहा हूँ 8 का पावर 7, इसका मतलब 8 टू द पावर 7, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ ये सारी चीज मिटाकर, मैं लिखा 9 का पावर 109, इसको क्या पढ़ेंगे? 9 टू द पावर 109, ठीक है। पढ़ते क्या है? ऐसे पढ़ेंगे 9, सर एक 9 सेकंड, तो बेस है। 9 क्या बोल रहे हो? सर 9 बेस 109 एक्सपोनेंट। हाँ 9 टू द पावर 109, काफी अलग अलग लैंग्वेज होता है, 9 रेस टू द पावर 109, ठीक है, 9 की पावर 109 हिंदी में, ठीक है। तो आप कहोगे सर 9 टू द पावर 109। और ये जो आया ना आपका, जैसे आपने ये देखा 100 को आपने लिखा 10 का पावर 2, तो ये जो है इसी को कहते हैं सर, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा 25,
तो 25 को आप लिख दोगे सर 5 का पावर 2, यानी 5 इंटू 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 25 को बोलोगे सर 5 का पावर 5, 2 बार आया ना मल्टीप्लाई हो गया, तो 5 का पावर 2। तो 5 के पावर 2 को क्या बोलेंगे सर, ये क्या है हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, 25 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, समझ में आया। तो एक बार चैट सेक्शन में लिख के मुझे दिखाओगे कि अगर मैं बोलूं आपसे 49, तो 49 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, चैट में लिख दो। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, कोई बात नहीं शिवा, ठीक है, लेट हो गए थे, अभी बहुत चीज कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, आराम से समझो, ठीक है। 7 का स्क्वायर, नाइस। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे सर, 49 जो है 7 इंटू 7 करने पर मिल जाता है, आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है, कम से कम 20 तक के स्क्वायर तो याद ही कर लो अगर नहीं याद है तो 7 का स्क्वायर यही होगा हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है, बहुत आसान था, ठीक। तो कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है, राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 25 ऑल्सो गिव द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट एंड बेस। तो 25 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो अभी मैंने बता ही दिया थोड़ी देर पहले, 5 का पावर 2 लिख देंगे 5 इंटू 5 करने पे। अब मुझे बताइए यहाँ पर बेस क्या है, बेस क्या है, बेस 5 है, आप कहोगे सर ये बेस हमारा 5 कहलाएगा, और अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या होगा, तो बेस और एक्सपोनेंट में तो किसी का मुझे नहीं लगता है कि किसी को दिक्कत होगा, पावर 2। सर 5 बेस 2 एक्सपोनेंट। हाँ, बेस टू दी क्या बोला, फिर से बताओ। सर 5 तो बेस और 2 एक्सपोनेंट। हाँ 5 बेस होगा 2 एक्सपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे वाले नंबर को बेस करते हैं, अगर मैं लिख रहा हूँ x का पावर y। अब मैं देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, इसका आंसर आप लोग चैट में देना, ठीक है, माइक ऑन करके मत देना। मैं लिख रहा हूँ x का पावर y, अब मैं ऑप्शन ए दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बेस, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक्सपोनेंट, ठीक है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए, बेस हमारा y है, x है। अच्छा 2 ही ऑप्शन देता हूँ, x y, ए या बी, ए या बी, है ना, पहले बेस लिखा गया फिर एक्सपोनेंट, ठीक है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या, बेस हमारा x हो जाएगा, तो नीचे वाला नंबर को बेस कहते हैं, x हो गया, और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा हमारा, एक्सपोनेंट y हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा चीज है, इसमें तो कोई बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत है भी नहीं, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीज आपने पढ़ लिया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 25 का स्क्वायर लिख देंगे, 5 स्क्वायर, 5 हमारा बेस हो जाएगा, 2 हमारा एक्सपोनेंट हो जाएगा, ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लीजिए। हाँ क्या बोल रहे हो, आ गया सर। आ गया ना, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे बोला गया है, अभी तो कोई पोल दिया है, एक पोल हुआ है बस, रिकॉल, ठीक है। आप लेट ज्वाइन किए हो क्या, क्यों यस लेट सर। क्यों ज्वाइन किए, पहले ज्वाइन करिए, ठीक है। चलो यहाँ पर कोई बात नहीं, बस एक रिकॉल हुआ है, कुछ भी नया नहीं हुआ है, ठीक है। 3 का पावर 4, अगर मैं लिखता हूँ ऐसे 3 टू द पावर 4, इसका वैल्यू कितना होगा। तो पावर 4 कहने का मतलब सर 4 बार 3 को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो 3 टू द पावर 4 कहने का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 81। 3 इंटू 3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, इसका पेयर बना लो। अच्छा माइक इतना मत ऑन करो, ठीक है। जो छोटा छोटा जो क्वेश्चन है ना, उसका आंसर आप चैट में दे दो। जो बड़ा क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आप माइक में नहीं दे पाते हो, सॉरी चैट में नहीं दे पाते हो, उसके लिए आप माइक ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 3 और 3 का पेयर बनाइए, 3 3 जा 9 हो जाएगा, इंटू ये वाला जो था मैंने यहाँ लिखा, फिर 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 9 इंटू 9 मल्टीप्लाई करके 81 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको बस 3 का पावर 4 का मतलब 81 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। चलो और मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताओ, ये तो ठीक है आपने सॉल्व कर लिया। चलो इस क्वेश्चन के पहले मुझे बताओ, अगर मैं कह रहा हूँ 7 का पावर 3, इसका वैल्यू कितना होगा। 7 का पावर 3, 7 टू द पावर 3, 7 रेस टू द पावर 3, क्या इसका आंसर 7 इंटू 3 होगा, या ऑप्शन भी मैं लिख रहा हूँ 7 इंटू 7 इंटू 7, क्या लिखना सही होगा इसमें से, ए या बी, बी। आप कहोगे सर ये तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप, अगर ऐसा कर रहे हो तो 7 का पावर 3 कहने का मतलब 7 को 3 से नहीं मल्टीप्लाई करना, 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7। तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 49 मिलेगा, 49 मिलेगा इंटू 7। तो 49 इंटू 7 कितना होता है, 7 9 जा 63 का 3 कैरी 6, 7 4 जा 28, 28 में 6 जोड़ेंगे तो 34, 343, ठीक है, क्लियर, बताइए आ गया समझ।
ठीक है, तो यहाँ तक आपको कुछ चीजें हैं जो याद करना है। अभी थोड़े देर के बाद मैं स्क्वायर क्यूब पढ़ाऊंगा तो वहां पर लिख भी दूंगा कहाँ तक आपको क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 2 का पावर 4 इंटू -3 का पावर 3, ठीक है। चलो इसके पहले मैं आपको कुछ चीज और बताता हूँ, रहने दो इस क्वेश्चन को। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि -5 का पावर 2 करके बताओ, ऑप्शन ए है आपके लिए 25, ऑप्शन बी है आपके लिए माइनस का 25। बताइए ए या बी। ठीक है, तो ए होगा। आप किसी भी नेगेटिव नंबर का आप स्क्वायर करोगे आपको पॉजिटिव ही आंसर देगा, ठीक है। तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसको मिटा रहा हूं। आपको इसका मतलब क्या समझ में आया? सर -5 का स्क्वायर करने का मतलब -5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, -5 इंटू -5, ठीक है, ऐसा लिख देंगे ना, -5 को 2 बार मल्टीप्लाई करके। अब आपको पता है सर, दो नेगेटिव नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो नेगेटिव नंबर जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव ही मिलता है ना। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल करने के लिए आपको सिखाया था, ठीक है। तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया और 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं पूछ रहा हूँ कि 7 का स्क्वायर 49 होता है तो -7 का स्क्वायर कितना होगा? -7 का स्क्वायर भी 49 ही होगा, -49 नहीं होगा, ठीक है, 49 ही बनेगा, ठीक, 49 ही बनेगा। लेकिन अगर मैं क्यूब की बातें करूं, अगर मैंने बोला कि -5 का क्यूब आप फाइंड आउट करो, क्यूब तो कितना बोलोगे आप? -5 का क्यूब मतलब अब -5 3 बार मल्टीप्लाई होगा, -5 इंटू -5 इंटू -5, ये 3 बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब यहां से आप दो तीन चीज समझ सकते हो। सर ये दोनों नंबर जब मल्टीप्लाई हुआ होगा तो ये दोनों माइनस से माइनस कैंसिल हो गया होगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस बन गया पॉजिटिव नंबर 25, 25 इंटू -5 ऐसे आएगा। ये वाला नंबर मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये कितना मिला? एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर है, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर कितना देगा? 125, 25 125 और एक माइनस का साइन। तो एक नेगेटिव नंबर का जब आपने क्यूब किया, पावर 3 किया, तो इसका मतलब ये माइनस का नंबर आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा, ठीक है। नेगेटिव नंबर का जब क्यूब करेंगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। पॉजिटिव का क्यूब करो चाहे स्क्वायर करो तो पॉजिटिव ही आएगा ना, ठीक है। मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूं आपसे -10 का क्यूब कितना होगा? -10 का क्यूब कितना होगा? इसका मतलब ये -10 इंटू -10 इंटू -10 है, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, दो माइनस तो कैंसिल हो गए, लेकिन आप कहोगे सर ये सभी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इंटू 10 कितना होगा? 10 इंटू 10 100 इंटू -10। तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 10 इंटू 10 100 इंटू 10 1000 और एक माइनस का साइन भी आएगा तो -1000 आएगा। और अगर मैं 10 का क्यूब करूं तो 10 का क्यूब तो आसान है, 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। तो ये तो सीधे आपका आ जाएगा 1000, ठीक है। तो पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव और नेगेटिव का पावर 3, क्यूब कह रहा हूं मतलब पावर 3 कर रहा हूं, ठीक है, 3 बार मल्टीप्लाई, ठीक है, समझ में आया? तो ये क्वेश्चन करके बताइए मुझे, इसको तो आप ट्राई कर सकते हो, आप ट्राई करो। क्वेश्चन क्या है? 2 टू द पावर 4 इंटू -3 टू द पावर 3। 2 का पावर 4 है, -3 का पावर 3। ट्राई करो, आपका आंसर क्या आता है सॉल्व करके। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। तो आप लोग क्लास 5 में तो हो नहीं, क्लास 10th में हो, इतना कैलकुलेशन तो मैं पूछ सकता हूँ। जी क्या सर? कैसे पूरा सॉल्व करिए, आंसर बताइए। इतना तो मैं भी लिख सकता हूँ, आप फाइनल आंसर लिखिए ना पूरा। लेकिन आपने फाइनल 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 आंसर लिख दिया सर साथ में। नहीं, फाइनल आंसर आपका जो आया है वो गलत आया है, क्योंकि आपने माइनस साइन को कंसीडर नहीं किया, आपने बस 3 ही ले लिया। मेरा माइनस का 3 है, ठीक है। तो प्रतीक्षा का आंसर बिल्कुल अभी सही वाला है, ठीक है। मतलब सही या नहीं, साइन आपका तो सही है, मैं गुना करके अभी देखता हूँ, मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। देखो यहाँ पर ये सब आप देखना, बाकी सारे बच्चे देखिए, यहाँ पर आप सिंपल बोलोगे तो 2 की पावर 4 कहने का मतलब 2 को 4, माइनस याद नहीं रहा सर। क्या बोल रहे हो? ठीक है, 2 को 4 माइनस बार, याद नहीं रहा सर। ये याद नहीं रहेगा एग्जाम में तो फिर
गलत हो जाएगा। 2 चलो ठीक है, आप समझो 2 का पावर 4 कहने का मतलब सर 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, लिख दिया। यहाँ पर सर माइनस का 3 का पावर 3 है, माइनस 3 का पावर 3 है, 3 का पावर 3 नहीं है, तो माइनस 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे सर माइनस का 3 इंटू माइनस का 3 इंटू माइनस का 3। अभी थोड़ी देर में मैं क्यूब स्क्वायर पढ़ाऊंगा तो आपको बोलूंगा कुछ चीजें याद कर लीजिए, तो ये और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीजों को आप गुना करिए, मल्टीप्लाई करिए। तो 2 2 जा 4, इसको लिख दिया, इंटू इस 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4 इंटू। अब यहाँ पर देखो माइनस का साइन का मल्टीप्लीकेशन आपको पता है, मल्टीप्लाई करना। तो ये माइनस और माइनस का पेयर बना, 2 माइनस का साइन कैंसिल हो गया, माइनस माइनस, 2 नेगेटिव नंबर जब भी गुना होते हैं तो पॉजिटिव बन जाता है, और उसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मिला आपका, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 3 जा पॉजिटिव 9, और ये माइनस का 3, माइनस का 3, ठीक है। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा 16 इंटू 9 इंटू माइनस 3। अगर मैं कहता हूँ 9 इंटू माइनस 3, तो आपको सर 9 3 जा 27, और एक माइनस का साइन, माइनस का साइन, तो ये आ जाएगा माइनस का 27। अब एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई होने वाला है एक नेगेटिव नंबर से, ठीक है, तो आपका आंसर नेगेटिव ही आएगा। आपको भी सर साइन तो एक माइनस रहेगा ही, और 16 को 27 से मल्टीप्लाई करना है, तो 16 लिखा, 27 लिखा, मल्टीप्लाई करिए। 6 7 जा 42 का 4 कैरी 4 रहा हमारा, 6 7 1 जा 7 7 4 11, ठीक है। 16 2 जा 32, ठीक है, इसको ऐड करिए 2 3 4, तो 432 जैसा आप लोग लिख रहे थे बिल्कुल सही है, माइनस का 432 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर हुआ? तो बस माइनस साइन की कुछ भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, साइन इंपॉर्टेंट है। बताइए, क्लियर है? यस। क्वेश्चन यस है सर। आपके लिए, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दूं आपको, अगर मैंने लिखा -3 का पावर हमारा 3 इंटू -10 का पावर 5, इसका मुझे बताओगे आंसर? इसका आंसर क्या आएगा? -3 का सर पावर 3 है, -3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। यहां लिखेंगे सर माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 3, ठीक है, पहला लिख दिया। -10 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी आप कहोगे सर -10 को 5 बार मल्टीप्लाई करिए, एक बार, 2 बार लिखा, 3 बार लिखा, 4 बार लिखा, 5 बार लिखा, ठीक है, इतना है हमारा। सॉल्व तो इसी को करना है ना। माइनस वाले नंबर का सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या बताया था आपको? पेयरिंग करेंगे, ठीक है, पेयरिंग करिए। तो आप कहोगे सर ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन से कैंसिल हो गया, ये माइनस का साइन इस वाले माइनस के साइन से कैंसिल हो गया, ये माइनस का साइन इस वाले माइनस साइन के से कैंसिल हो गया, और ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन से कैंसिल हो गया। क्या सारा माइनस का साइन कैंसिल हो गया? यस ऑल सर। नेगेटिव साइन जो है वो कैंसिल हो गए, ठीक है, सारे कैंसिल हो गए, ठीक है। तो सिंपली आपका क्या बच रहा है? 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, ये 27 आया, और 10 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा कितना मिलेगा? 1 2 3 4 5, है ना। 10 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 के बाद 5 जीरो आएगा, 10 को अगर 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 के बाद 10 जीरो आएगा, 10 को आप अगर 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो 10 इंटू 10 करने के बाद एक के बाद तो 2 जीरो लगाते हैं, ठीक है, तो आप कहोगे सर 2 जीरो लगा दीजिए। तो 27 के बाद 1 2 3 4 5 जीरो आ जाएगा, 27 को 1 से मल्टीप्लाई किया 27 आया, बाकी ये सारे जीरो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है, तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। यहाँ ध्यान दिया आपने कि आंसर आपका पॉजिटिव आया, नेगेटिव नहीं आया, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव क्वांटिटीज है, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई हो गया पॉजिटिव आ गया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और ऐसा वाला कर लो, एक क्वेश्चन और ऐसा वाला कर लो। अगर मैं कह रहा हूं -5 का पावर 3 इंटू -2 का पावर 3, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? -5 का पावर 3 -2 दी पावर 3 -2 का पावर 3। आंसर चैट सेक्शन में लिख दो, बस फाइनल आंसर सॉल्व करने पर क्या आ रहा है?
आंसर इन चैट सेक्शन। बैठे मत रहिएगा, देखो मैं बैठा हुआ हूँ, आपको नहीं बैठना है। 1000 पॉजिटिव। यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, सर -5 to the power 3 है, तो -5 को 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखना है। -5 इंटू -5 इंटू -5, ठीक है। -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, -2 इंटू -2 इंटू -2, बस यही तो लिखना है हमें, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस पेयर का पेयर बनाइए, माइनस साइन का, तो आप कहोगे सर माइनस माइनस कैंसिल, ये माइनस कैंसिल, ठीक है, ये माइनस कैंसिल, सारे माइनस कैंसिल, ठीक है। तो आपको बच क्या रहा है, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो सर 5 इंटू 5 इंटू 5 आया, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आया, ठीक है। अब देखो बहुत अच्छा तरीका क्या होगा, 5 और 2 कितना होता है, 5 इंटू 2 कितना होता है, 10 होता है। 5 और 2 का पेयर बना लो, ठीक है। तो 5 इंटू 2 ये वाला हुआ, इन दोनों का जोड़ा 10 बन गया। सर ये दोनों 5 और 2 मल्टीप्लाई हुआ, सॉरी ये 5 इस वाले से मल्टीप्लाई हुआ, 5 इंटू 2 10 हो गया। ये वाला जो 5 रह गया था इस वाले से मल्टीप्लाई हुआ, इंटू 10 आ गया, ठीक है। 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना आएगा, 1000 आएगा आंसर, ठीक है। मल्टीप्लाई में तो हम कैसे भी कर सकते हैं। 5 और 2 का पेयर बना लिया, मैंने आपको बताया था ना पेयरिंग करने के लिए सिर्फ आंसर थोड़ी लाना है, कैलकुलेशन को भी आसान बनाना है, ठीक है। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 आसान से हो गया 1000, ठीक है। चलिए अगर आपसे मैं ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ कि 3 टू द पावर 5 बड़ा है, आप बस बताओ ए बड़ा है कि बी बड़ा है। ए में लिख दिया 3 का पावर 5, बी में लिख दिया 5 का पावर 3, कौन बड़ा है, बस ए या बी। बी बड़ा है, ठीक है, बी बड़ा है, बी, ठीक है। देखते हैं क्या बड़ा है, मतलब इक्वल है दोनों। सॉल्व करके देखिए, सॉल्व करके देखिए, ऐसे आंसर नहीं आएगा। ए वाला बड़ा है सर। ये वाला बड़ा है ना, मैथमेटिक्स से ये कई सर बार ये वाला है सर। देखने में क्या होता है वो जरूरी नहीं है। पोल में क्वेश्चन मिलेगा, पहले प्रैक्टिस कर लो, ये इस क्वेश्चन के बाद पोल करूंगा। यहां पर समझो, ए मैं लिख रहा हूं, ए जो है हमारा, ए है हमारा 3 टू द पावर 5, बी है हमारा 5 का पावर 3। तो ए को आप क्या लिखोगे, सर ए है हमारा 3 टू द पावर 5, इसका मतलब 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करना, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 243। 3 इंटू 3 9 इंटू 3, ठीक है। 9 9 जा, इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 9 9 जा 243 आएगा सर 81 लास्ट। इंटू 3, इसको सॉल्व करने पर आएगा 3 1 जा 3 3 8 जा 243, ठीक, 243 आया। चलो इसको मैं थोड़ा और लिख देता हूँ बढ़िया से, यह आया हमारा 243। अब में बी जो नंबर है, तो बी नंबर है 5 का पावर 3, इसका मतलब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो इसको कितना आता है, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, ठीक है। तो साफ दिख रहा है सर 243 बड़ा है, ठीक है। मतलब ए बड़ा है हमारा, बी छोटा है, तो ए की तरफ बड़ा ऐसा लिखेंगे। ये साइन का मतलब पता है क्या सभी को, जिधर बड़ा नंबर रहता है उधर का ये चोच खुला रहता है, मुंह खुला रहता है ना, तो आप बोलोगे सर पता है सर। 3 का पावर 5 जो है बड़ा होगा 5 के पावर 3 से, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है, ठीक है, इवन कोई भी एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको देता हूँ, पोल सेक्शन में ट्राई करो, समझ में आ गया तो वाई लिख ही रहे हो आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन है 9 टू द पावर 3 का वैल्यू बताइए, 9 टू द पावर 3 का वैल्यू बताइए। चैट आपका बंद रहेगा, आंसर कहाँ करना है आपको बेहतर तरीके से पता है। क्वेश्चन नंबर 50, 9 का पावर हमारा 3 है। डन सर। कर दिया, हाँ आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अभी थोड़ी देर में आपको ये भी बोलूंगा कि ये याद कर लीजिए, ठीक है, याद भी करना होगा। डन सर। बढ़िया शिवम, नाइस। तो अभी 8 आंसर आया है, 9 आंसर आ गया, 9 में 8 सही। क्लास में 20 बच्चे हैं, 11 आंसर आ गए हैं, 11 में 10 सही, ठीक है। 12 आंसर आ गया, ठीक है। क्लास में 20 बच्चे हैं, 20 आंसर आना चाहिए। लास्ट के 20 सेकंड रुकेंगे, चलो 25 सेकंड देता हूँ, 25 सेकंड, इतना में तो हो जाना चाहिए।
अगर 13 बच्चों ने कर दिया तो 13 बच्चों ने कर दिया तो बाकी बच्चे भी कर देना चाहिए, मतलब क्वेश्चन तो आसान है। 14 आंसर आ गया, बढ़िया। 15 आंसर आ गया। लास्ट 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड और है, बाकी जो 3-4 बच्चे और 16 आंसर आ गया है। नाइस, अच्छी बात है कि आप लोग ट्राई तो किए हो, ठीक है, और आंसर सही भी है, ऑलमोस्ट सभी के आंसर सही है। सिर्फ एक 2 बच्चे आंसर गलत बच्चे है, 2 गलत है, बाकी सभी का सही है। टू सर। लास्ट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। देखो अगर आपने सॉल्व किया होगा इसको तो इसमें गलत होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बस बोला गया है 9⁻3। इसका कंसेप्ट क्या है, 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 9 इंटू 9 इंटू 9। अब इसमें तो कोई कठिन है नहीं, 9 इंटू 9 तो आपको याद ही होना चाहिए, 9 इंटू 9 81 होगा। 81 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 1 या 9 और 9 8 या 72, तो 729 आंसर आ रहा है ना, जो कि आंसर ए है। इसके अलावा कैसे कुछ आ रहा था, है ना। तो ये तो बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। 9 इंटू 9 इंटू 9 729, याद भी कर लेना, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा भी कि क्यों आपको 10 तक के याद रखना है, ठीक है। तो आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लेके करना। बोला गया है -2 का पावर 3 इंटू -10 का पावर 3। ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही क्लोज क्लोज से मिलते जुलते ऑप्शन है सारे, लेकिन इसमें से एक ही आंसर सही है। क्वेश्चन क्या बोला गया, साइन में गलती मत करना, नंबर में गलती मत करना। -2 का पावर 3 है इंटू -10 का पावर भी 3 है। ट्राई करिए। कर दिया सर। ठीक है, ए बी सी या डी में क्या आंसर होगा आपका। -2 का पावर 3 इंटू -10 का पावर 3, मैंने क्या बताया, पूरा इसको एक्सपैंड करके लिख लो, माइनस साइन का पेयरिंग करिए, आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, अभी 5 बच्चों के आंसर आए हैं। 6 बच्चों का आंसर आया है, डन सर। ठीक है, बढ़िया। 8 आंसर आ चुका है, 8 में 8 सही। बस अपना टाइम लेना तो आंसर सही आएगा, हड़बड़ी करोगे तो मैथमेटिक्स में यही होगा, हड़बड़ी करोगे आंसर गलत हो सकता है। हाँ, क्या सब कुछ कह रहे हो आप, नो सर। कर दिया ना आपने आंसर। यस सर, सबसे ठीक पहले है, किया था जी। नाइस। तो 15, अच्छा पहले और सर बाद से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कर अभी दिया तक सर। 15 आंसर। ठीक है रंजीत, शिवम, 15 आंसर आ चुका है, 15 में 15 सही, नाइस, बहुत बढ़िया। लास्ट के 15 सेकंड रुकते हैं, 15 सेकंड्स और, इतना समय काफी था, 10 सेकंड। बाकी बच्चे आंसर कीजिए, लास्ट 10 सेकंड है, ज्यादा टाइम नहीं है। अगर सॉल्व कर लिया आंसर कीजिए। 16 आंसर आ चुके हैं, 16 में 16 सही। लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, पोल को एंड किया गया है और आपका चैट सेक्शन ऑन रहेगा, कोई भी डाउट होगा तो बताइएगा। क्वेश्चन ही बहुत ही सिंपल है, -2 का पावर 3 इंटू -10 का पावर 3। -2 का पावर 3 मतलब -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो मैं लिख रहा हूँ -2 इंटू -2 इंटू -2, ठीक है, इंटू -10 का मतलब -10 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, -10 इंटू -10 इंटू -10, कुछ ऐसा लिख दोगे। उसके बाद आप कह सकते हो सर यहाँ पर क्या करें, माइनस साइन का पेयरिंग कर दीजिए, ठीक है। तो ये माइनस इस वाले माइनस से कैंसिल होगा, 2 का माइनस हट गया, फिर ये वाला माइनस इस वाले माइनस से कैंसिल हो गया, फिर ये जो माइनस है इस वाले माइनस से कैंसिल हो गया, सारे माइनस का साइन कैंसिल हो गए, ठीक है, सारे माइनस कैंसिल। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर बन गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, क्योंकि माइनस साइन सारे हट गए। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1000, एक के बाद 3 जीरो, 8 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 1000 से मल्टीप्लाई करने पर 8000 मिल जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका आंसर सी मिल रहा था। और जितने बच्चों ने आंसर किया, शायद 16 बच्चों ने किया था,
तो 16 के 16 बच्चों ने आंसर सी किया था। आप सभी का आंसर सही है। कोई डाउट है क्या इसमें? समझ में आ गया तो वाई लिखना, और अगर कोई डाउट है तो डी लिखना। नो डाउट सर। नो डाउट, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, आप सभी का सही भी था। अभी आगे आते हैं। तो आगे हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर के बारे में आपने पढ़ ही लिया कि स्क्वायर मतलब पावर 2। जैसे मैं कई बार लिख रहा हूँ ना, स्क्वायर कहने का मतलब ओपन नहीं हुआ पोल, ठीक है। अगर पोल कभी ओपन नहीं होता ना, तो आपको चैट में आंसर करना होता है, किसी रीजन से आप अगर नहीं कर पाते हो तो, ठीक है। चलिए, तो स्क्वायर कहने चैट का वाला मतलब किसी जुड़ता है नंबर सर को, उसमें? क्या कह रहे हो? चैट वाला उसमें जुड़ता है सर? नहीं जुड़ता नहीं है, लेकिन उसके लिए मैं क्या कहता हूँ ना, ऑप्शन क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी रीजन से नेटवर्क इश्यू की वजह से, हमेशा तो नेटवर्क इश्यू होता नहीं है, कभी कभी अगर नेटवर्क इश्यू की वजह से पोल में आंसर नहीं कर पाए तो फिर चैट में आंसर कर दीजिए, ठीक है, वहां से आंसर देख लेंगे, ठीक है। तो इसका एक ऑप्शन है, आंसर तो पोल ही में करना है। स्क्वायर कहने का मतलब आपने अभी पढ़ा, किसी भी नंबर का स्क्वायर कहने का मतलब पावर 2 लगा देना, पावर 2 लगा देना और 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो 6 का स्क्वायर मतलब 6 का पावर 2, मतलब 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, सीधे आंसर 36 आ जाएगा। बाकी आंसर आप लोग देते जाओ जल्दी जल्दी। 5 का स्क्वायर कितना? चैट में आना चाहिए, क्योंकि सभी लोग अगर माइक ऑन करेंगे डिस्टर्ब होगा क्लास। 5 का पावर 2 25। चैट 5 इंटू 5, ठीक है। तो 5 इंटू 5 करेंगे सर 25 आ जाएगा। 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर सॉरी, तो 10 इंटू 10, तो 10 इंटू 10 कितना होगा? 100 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना तो कोई भी कठिन है नहीं है। तो 20 तक के कम से कम स्क्वायर याद रखिएगा, ठीक है। अभी मैं कुछ नंबर का लिख रहा हूँ, लेकिन 20 तक के स्क्वायर याद कर लेना, ठीक है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन फास्ट होगा। तो हम कह सकते हैं सिंपल, यहां से हमने सीखा, इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर, कोई नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई कर दोगे, देन इट इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, उसी नंबर का स्क्वायर मिल जाएगा। द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग इट्स पावर 2, मतलब पावर 2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। 5 का स्क्वायर करना हो, स्क्वायर ऑफ 5, तो 5 का 2, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 25। मुझे बताइए अगर आपको याद है तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 18 इंटू 18 कितना होता है, याद है? 18 का स्क्वायर याद है कि नहीं याद है? तो 18 का 324 सर। 324, 324, तो याद कर लीजिएगा, सीधे मल्टीप्लाई करोगे तो भी आ जाएगा। आपको याद होना चाहिए कि 324 होता है, ठीक है। तो कम से कम 20 तक के या 25 तक के तो याद ही कर लो, ठीक है। चलो अभी आते हैं आगे, स्क्वायर रूट क्या होता है। तो स्क्वायर रूट में क्या क्या चीजें हमें पता होना चाहिए, नोट डाउन कीजिए। फर्स्ट थिंग कि सर इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल से, और वो सिंबल कुछ ऐसा होता है, सिंबल जो होता है कुछ ऐसा होता है स्क्वायर रूट का। अच्छा माइक बंद कर दो, किसी का तो एक बच्चे का ऑन है माइक, ठीक है। ये सिंबल है हमारा स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करने का। स्क्वायर रूट कहने का मतलब क्या होता है सर, अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर कोई दो नंबर मल्टीप्लाई हैं, सेम नंबर अगर मल्टीप्लाई है, तो इसका पेयर होता बनता है, और यहां से आप एक नंबर को बाहर निकाल लेते हो, ठीक है। एक बार वो बाहर आ जाएगा तो इसका आंसर ए आ जाएगा। अगर मैं कभी ऐसे लिखता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी इंटू बी इंटू सी, ऐसा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ए का एक पेयर बन रहा है, ए दो बार आया तो एक बार ए यहां से बाहर निकाल लेंगे, यहाँ दो बार बी आया तो यहाँ से एक बार बी बाहर आएगा, ठीक है। और यहाँ दो बार सी है तो एक बार सी यहाँ से बाहर आएगा, तो इसका वैल्यू बन जाएगा ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। समझ में आया? दो बार अगर है अंदर में तो एक बार बाहर आएगा, स्क्वायर रूट ही होता है, ठीक। अगर मैं कुछ ऐसा नंबर लिखता हूं, अगर मैंने कुछ नंबर ऐसा लिखा, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी, ऐसा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? बी सर, ए बी। ए ए बी, हाँ। तो आप उनसे दो बार देखें, यहाँ पर ए है तो इसमें से एक बार ए बाहर आएगा, ठीक है, एक बार ए बाहर आया। इस वाले में से आपको भी सर इन दोनों में से भी एक बार ए बाहर आ जाएगा, एक बार यहाँ से भी ए को बाहर ले लिया, तो यहाँ से दो बार बी है तो एक बार बी बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब बनेगा ए इंटू बी। और ए इंटू ए कहने का मतलब क्या होगा, ए दो बार मल्टीप्लाई है तो ये बनेगा ए स्क्वायर बी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हमने लिखा ए स्क्वायर। इतनी सारी चीजें क्लियर? यस या डाउट? बताओ, इतना क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ, ये सारी चीजें देखो जो पढ़ाया वही चीज लिख रखी होंगी। स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर विच इज व्हेन स्क्वायर्ड गिव्स अस द ओरिजिनल नंबर, एंड रूट साइन इज यूज्ड फॉर द फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। मतलब क्या हुआ, पहला वाला स्टेटमेंट का मतलब समझाता हूँ।
स्क्वायर रूट क्या है? स्क्वायर रूट एक ऐसा नंबर है जिसको स्क्वायर करने पर ओरिजिनल नंबर मिल जाता है। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि 5 का स्क्वायर करने पर कितना मिलेगा, 5 का स्क्वायर करने पर 25 मिलेगा, ठीक है, 5 का स्क्वायर करने पर 25 मिलेगा। तो 25 का अगर मैं स्क्वायर रूट करूं, 25 का स्क्वायर रूट करूं तो ये मिलेगा सर 5 इंटू 5 करने के बाद सर ये 5 मिलेगा। तो निकल कर ये आ रहा है कंसेप्ट, 5 का जब हमने सर स्क्वायर किया तो 25 मिल रहा था, 25 का अगर स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे तो 5 मिल जाएगा। एक दूसरे का क्या है, रिवर्स प्रोसेस है, बस रिवर्स है, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं, ये समझना, अगर मैंने कहा कि 9 का जब हमने स्क्वायर किया, 9 का जब हमने स्क्वायर किया तो 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 81 मिलेगा, ठीक है, 81 मिल रहा है। तो 81 का अगर स्क्वायर रूट करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, वापस से 9 मिल जाएगा, ठीक है, वापस से 9 मिल जाएगा। तो 81 का जब आप स्क्वायर रूट कर दोगे तो आपको देखो वही देगा, 9 इंटू 9 दो बार लिख सकते हैं और एक बार बाहर आ जाएगा उस कंसेप्ट से, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, आपको बचपन से ये चीज आपने पढ़ते आया होगा, ठीक है, कभी हीरोन्स फार्मूला में यूज किया होगा, कभी अलग अलग जगह पर यूज किया होगा, लेकिन आपने कभी ऐसा सोचा है क्या कि दो बार होता है तो एक बार बाहर क्यों निकाल देते हैं, ऐसा क्यों बताते हैं सारे टीचर्स, ठीक है। इसका रीजन मैं अभी बताता हूँ आज, ठीक है, कि दो बार अगर कोई नंबर है तो एक बार बाहर क्यों निकल जाता है, इसका क्या रीजन है, ठीक है। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर रूट, एक्चुअल मीनिंग। तो स्क्वायर रूट का जो एक्चुअल मीनिंग है ना, ये समझो अभी, ये थोड़ा सा आप हो सकता है नया सीखो। स्क्वायर रूट कहने का मतलब, किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट कहने का मतलब इसका पावर जो होता है वो 1/2 होना होता है, पावर 1/2। अगर मैं लिख रहा हूं रूट एक्स, इसका मतलब क्या है सर, एक्स का पावर कितना है, ये रूट जो है इसका मतलब ये 1/2 है, पावर कुछ नहीं है, 1/2 है। अगर मैं लिख रहा हूँ स्क्वायर रूट एम, इसका मतलब एम का पावर कितना है सर, एम का पावर 1/2, एक्सपोनेंट 1/2 है, बेस एम है, ठीक है, ये मीनिंग होता है उसका। तो अगर मैं कभी लिख रहा हूँ कि 25 का स्क्वायर रूट, इसका मतलब क्या है सर, ये 25 का, आप ऐसा लिख सकते हो क्या सर, ये जो है 25 का पावर 1/2 है, पावर 1/2 है। और 25 को आप क्या लिख सकते हो, ये 25 मैंने लिख रखा है, इस 25 को सोचो, फिर 25 ऐसा होगा सर, ये 5 का पावर 2 है, 5 का पावर 2 है 25, और उसके ऊपर भी पावर 1/2 आ गया, उसके ऊपर ही पावर 1/2 आ गया। अब एक रूल आपने पढ़ा होगा, ए का पावर एम का पावर एन, ऐसे केस में एम और एन क्या होता है बताओ, एम और एन क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा क्या, एम इंटू एन मल्टीप्लाई होगा ना एम और एन, ठीक है। यस तो सर। एम और एन मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल, ठीक है, सिंपल सी बात है, एम और एन मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से आप बोलोगे सर 5 2 इंटू 1/2, ठीक है, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया और बच गया हमारा 5। तो दिख रहा है 25 का आंसर 5 आ रहा है, तो 2 बार 5 5 लिखा होगा, एक बार बाहर आ गया, ठीक है, इसलिए आपको कहा जाता है कि एक बार बाहर निकाल लो, ठीक है। तो सिंपल लॉजिक ये होता है कि पावर, स्क्वायर रूट कहने का मतलब पावर 1/2 होना, ठीक। तो मुझे बताइए, यहाँ पर वही चीज लिख रखा होगा, ये सारी चीज तो मैंने पढ़ाई दी आपको, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर मीन्स पावर ऑफ दैट नंबर इज 1/2, ठीक है। मुझे बताइए, अगर मैं लिखता हूँ 10 ऐसे, तो मुझे बताओगे 10 का पावर यहाँ पर कितना है, कितना है पावर, हाफ। 1/2, ठीक है, हाफ, ठीक है, 1/2। अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैं लिखा 49, इसका मतलब कुछ नहीं है सर, 49 टू द पावर 1/2, 49 टू द पावर 1/2, सिंपल यही मीनिंग होता है। 49 by उसके बाद half। हाँ, 49 टू द पावर हाफ। अब 49 को लिख सकते हैं सर 7 का पावर 2, और इसका पावर फिर से हाफ, ठीक है। 49 को मैंने क्या लिखा, 7 का पावर 2, इस 49 को मैंने चेंज करके 7 का पावर 2 लिख दिया, क्या गलत किया। अब 7 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका 7 का 1 मिलेगा, 7, ठीक है। तो समझ में आ रहा है क्यों बाहर निकालते थे, यही लॉजिक है, सिंपल, तो ठीक फिर है। चलो, आगे से तो रूट 16 का वैल्यू कितना हुआ, 16 का पावर 1/2, रूट 25 का वैल्यू कितना हुआ, 25 का पावर 1/2, रूट 49 का वैल्यू कितना हुआ, 49 का पावर 1/2, सिंपल, यही लॉजिक है हमारा, ठीक। अब अगर मैं, अच्छा ये तो मैंने बता ही दिया, स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे का अपोजिट प्रोसेस है, बिल्कुल। 7 का स्क्वायर करेंगे 49 मिलेगा, 49 का स्क्वायर रूट करेंगे, 49 का स्क्वायर रूट करेंगे 7 मिलेगा। अगर मैं कह रहा हूँ ए का स्क्वायर करने पर बी मिल रहा है,
तो बी का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ठीक है, तो ए का स्क्वायर करने पर अगर बी मिल रहा है तो बी का स्क्वायर रूट ए मिलेगा। ये प्रोसेस भी आप फ्लो में बनाकर रखना, कई बार हेल्प करेगा आपको सॉल्व करने में क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बता दी कि यहाँ पर समझिएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझो कि अगर 7 का स्क्वायर करने पर सर 49 मिल रहा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 का स्क्वायर रूट 7 मिलेगा। ठीक है, ये बताया ना आप, क्लियर हुआ इतना चीज, ये सारा क्लियर। यस अगर मैं सर। कह रहा हूँ 15 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, 225। अगर नहीं याद है तो याद करिए। तो अगर मैं कहता हूँ 225 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, बताओ। 15। 15 मिल जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज 15। सिंपल सी बात, लैंग्वेज है हमारा। ठीक है, चलो। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके, एक सेकंड बस थोड़ा आप रुक जाओ। इतने सारे क्वेश्चन आंसर सर। ठीक है, 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, उसको यूज करके 36 का स्क्वायर रूट निकालिए। तो इसको कैसे करेंगे, सिंपल वही वाला नियम जो आपको बताया था, प्राइम फैक्टराइजेशन पहले कर लो। अच्छा, यहाँ पर आंसर आ गया ना 6। आपको अगर याद है, देखो दो तरीके से आप कर सकते हो। एक तो सर मुझे पता है 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर करने पर 36 मिलता है। तो 36 का स्क्वायर रूट करेंगे 6 मिल जाएगा। ऐसा भी लिख सकते हैं, रूट 36 मुझे पूछा जा रहा है, तो रूट 36 को 6 इंटू 6 लिख कर 6 लिख देंगे। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आपके वर्ड में यूज कर दिया गया, ठीक है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा, सर प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर 2 से डिवाइड करिए, 18 टाइम्स में डिवाइड होगा। फिर 2 से डिवाइड करिए, 9 टाइम्स में डिवाइड होगा। फिर 3 से डिवाइड करिए, 3 टाइम्स में डिवाइड होगा। फिर 3 से 1 टाइम्स में। ठीक है, तो स्क्रीन दिख रही है क्या, शायद रुकी हुई है ना, एक सेकंड वेट कर लो बस। हाँ अभी थोड़ा सा, हाँ दिख थोड़ा रही है सा, सर। हाँ दिख रही है, लेकिन जो मैं लिख रहा हूँ ना वो शायद रुकी हुई थी, तो बस रुको थोड़ा। रुको। हाँ अभी बिल्कुल मैं शेयर कर रहा हूँ फिर से स्क्रीन दिखेगा तो बताना। नो दिखी सर। दिख गई सर। नाइस। तो यहाँ से आप बोलोगे सर 36 को क्या लिखेंगे, 36 बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये सारे नंबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 मतलब है ये तो पूछा जा रहा है आपसे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 कहने का मतलब इन पर आप ऐसा लगा दोगे 2 इंटू 3 इंटू 3। अब नियम क्या बताया था, अगर दो नंबर अंदर में है गुना में तो एक बार बाहर आ जाएगा। तो ये 2 का पेयर में से एक बार 2 बाहर आएगा, इस 3 के पेयर में से एक बार 3 बाहर आएगा। 2 3 जा 6, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा ही आंसर आएगा, नहीं, आंसर तो आपने डायरेक्ट बता दिया था, है ना, लेकिन इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये भी सीखना है। ठीक, समझ में आया, बताइए। अगर मैं यस आपसे सर। पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ 81 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 9। 9 आएगा ना, सीधे आपको पता 9 का स्क्वायर 81 होता है। आपको ये पता है सर 9 का स्क्वायर करने पर 81 होता है, तो 81 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट करेंगे 9 आ जाएगा। लिखने का तरीका क्या होगा, 81 को जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको मिलेगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, यही मिलता है हमारा। तो इसका अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब पेयर बना के निकाल देंगे, तो एक बार 3 यहाँ से बाहर आएगा, एक बार 3 यहाँ से बाहर आएगा, 3 3 जा 9 हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, तो इस पे एक क्वेश्चन पोल में दो, बताइए। यस सर। चलो, तो इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन आज कर लेते हैं पोल में। क्वेश्चन है आपका 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करके आप आंसर बताइए कि स्क्वायर रूट कितना होगा। पोल बस ऑन कर दे रहा हूं। अब अगर एमसीक्यू है तब तो आप कैसे भी आंसर निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एग्जाम में अगर प्राइम फैक्टराइजेशन यूज कर देगा वर्ड कर फैक्टराइजेशन दिया तो सर। आपको कर थोड़ा दिया सर। नाइस। ठीक है, तो हमें करना क्या, 64 का स्क्वायर रूट बताना है। या सोच लो कौन सा नंबर को स्क्वायर करने पर 64 मिलता है, बस। डन सर। बढ़िया। तो शिवम कितने बच्चे का हो गया, हैंड रेस करोगे, जिनका जिनका भी हो गया है। ठीक है, शिवम का हो गया है, प्रतीक्षा का हो गया है, शिवा का हो गया है,
रोहन के नाम केशव से का बच्चों आपका हो गया, सोनी, केशव का भी हो गया, ठीक है ठीक है, 8 आंसर आ गया। लेफ्ट मत करना अभी क्लास, ये लास्ट पोल है आज का, लेकिन इसके बाद में 1 से 20 तक के सारे नंबर का स्क्वायर लिख दूंगा, उसको याद कर लेना, ठीक है, अगले क्लास के पहले। 14 आंसर आ चुके हैं, अगले नाइस। क्लास में सबसे पूछना सर। सर क्या बोल रहे हो, अगले क्लास में सभी से पूछेंगे? यस ठीक है, सर। लास्ट 10 सेकेंड, ओनली 10, आसान क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। लास्ट 5, 17 आंसर आ चुका है, 18 आंसर आ चुका है, अभी बस 1-2 बच्चे और हो। लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1, चलो। तो यहाँ पर आपका चैट ऑन कर देता हूँ और इसको डिस्कस कर लेते हैं। सिंपली तो एक आंसर तो ऐसे ही आएगा सर, 64 का वर्गमूल मुझे याद है, स्क्वायर रूट याद है 8, ठीक है, एक तो आंसर ऐसे ही आ गया। सेकंड, सर 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 का स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा, एक तरीका ये होगा। सेकंड, उसके बाद थर्ड ऑप्शन ये होगा सर 64 को आप प्राइम फैक्टराइज करोगे, ठीक है, प्राइम नंबर से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो सिंपली आप कर सकते हो सर 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 2 2 जा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 16 टाइम्स में, फिर 2 से डिवाइड करोगे 8 टाइम्स में, फिर 2 से डिवाइड करोगे 4 टाइम्स में, फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 टाइम्स में, फिर 2 से डिवाइड करोगे 1 टाइम्स में। 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार आया, है ना। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर सर स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने बार, 6 बार। अब यहाँ पर पेयर बनाकर निकाल दो, इन दो से एक बार 2 बाहर आएगा, इन दो से एक बार 2 बाहर आएगा, और इन दोनों में से एक बार 2 बाहर आएगा, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हमारा आंसर बनेगा, ठीक है, 8 हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ऐसा भी लिख सकते सर 64 था, लेकिन यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन को तो नहीं यूज कर रहे, लेकिन हमें पता है 8 इंटू 8 64 हो जाएगा, तो 2 बार 8 है ना, तो 2 बार 8 है तो एक बार 8 बाहर आ जाएगा, तो 8 आंसर ऐसे भी आ सकता है डायरेक्ट, ठीक है, आंसर 8 ही आ रहा है। क्लियर, चलो इतना अगर क्लियर तो एक बार y लिख दो, और इसके आगे मैं थोड़ा ना कुछ नंबर लिख रहा हूँ जिसका स्क्वायर आपको याद रखने हैं, ठीक है, तो 1 से 20 तक के स्क्वायर आपको याद रखने होंगे, ठीक है, 1 से 20 तक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आप लोग भी मुझे बता सकते हो जल्दी जल्दी, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 3 का स्क्वायर, 9 4 का स्क्वायर, 16 5 का स्क्वायर, बढ़िया। 25 सर। अच्छा चलो चैट में ही लिख दो, क्योंकि सभी बच्चों का आंसर मैं देख रहा हूँ, काफी बच्चे चैट में लिख भी रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो 5 का स्क्वायर 25, 5 इंटू 5 25, 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36, ठीक है, 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 49, 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 64, 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 81, और 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 100, ठीक है, तो इतना हो गया हमारा 10 तक का। उसके बाद मैं इधर लिख दे रहा हूँ 11 का स्क्वायर क्या होगा, 11 इंटू 11 ये 121 होगा। 12 का स्क्वायर क्या होगा, 12 इंटू 12 144 होगा। 13 इंटू 13 करने पर आपका 169 मिलता है। 14 का मुझे बताओ, मैं भूल रहा हूँ, मुझे बताओ कितना होगा, बताइए जी। 169 के बाद क्या होता है, 196। देखो इसमें कंफ्यूज अगर 196। होते हो, देखो यहाँ पर 169 आता है ना, बस 9 और 6 को चेंज करना होता है, 169 उसके बाद 196, ठीक है, तो अगर 13 का याद है तो 14 का भी आसानी से याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो 169 में 1 को तो सेम रखिए, बाकी 2 डिजिट को बदल दीजिए, 196। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, 225, और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, 256। 17 का स्क्वायर होता है आपका 289, 289, 18 का स्क्वायर होता है आपका 324, 324, 19 का स्क्वायर आपका मिल जाएगा 361, 361, और 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। तो 400। इतना आप जरूर लर्न कर लें, ठीक है, जस्ट, ठीक है, क्योंकि इससे फायदा क्या होगा, अगर मैं कभी आपसे पूछूं ना कि स्क्वायर रूट ऑफ 289, आप सीधे बोलोगे सर 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो 289 का स्क्वायर रूट 17 हो जाएगा, ठीक है, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये फायदा होगा आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद करने का। चलिए ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में इस टॉपिक को और कंटिन्यू करेंगे, क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे, और जो क्वेश्चन आज नहीं हो पाया उसको
कंटिन्यू करके आगे करेंगे।